बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बारात रुखसत होने लगी तो मैं अम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आने वाली जिंदगी का खौफ मेरे वजूद पर छाया हुआ था। मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं था मेरे शौहर किस किस्म की नेचर का मालिक है और मेरी सास मिजाज की कैसी है। मेरी नंदू का सलूक मेरे साथ कैसा होगा। शादी से पहले तो नदीम से मेरी बात भी नहीं हुई थी। मेरे लिए रिश्ता आया था, लोग अच्छे खाते पीते थे। अम्मी ने झट से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मेरी शादी भी कर दी। मैं अम्मी के गले से लगी हुई थी। अम्मी ने मेरे कान में कहा कि इस तरह नहीं रोते, आने वाली खुशबख्ती आंसू देखकर वापस चली जाती है। जाओ अपने घर, अपने शौहर का मान बनाए रखना। अब नदीम को ही अपनी कुल कायनात समझना। मैंने सर हिला दिया और फिर मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया था। नदीम मेरी साथ वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। उसके वजूद से दिलफरेब सी भीनी भीनी महक उठ रही थी। नदीम भी मेरी तरफ को नखियों से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। नदीम को खुश देखकर मुझे भी दिलासा हुआ था कि मैं अपने शौहर को अच्छी लगी हूँ। गाड़ी कोठी नुमा खूबसूरत से घर के सामने जा रुकी थी। नदीम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से निकाला और मेरी नंदों ने मेरा लहंगा थाम लिया। मेरी सास मुझ पर फूलों की पत्तियों की बारिश कर रही थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी जिंदगी एक फेरी टेल बन गई हो। वो हमारा जो जिंदगी भर एक एक चीज के लिए तरसी थी, आज उसे सब कुछ मिल गया है। मेरी सास ने घर जाकर चंद रस्में भी की थी। फिर वो एक सोफे पर बैठ गई। नदीम जल्दी से अपनी वालदा की जानिब बढ़ा और बोला, अम्मी क्या हुआ है आपको। मेरी सास कहने लगी, बस बेटा बहुत थक गई हूँ, अब तुम अपनी दुल्हन को लेकर कमरे में जाओ और मैं भी आराम कर लूँ। नदीम ने सर हिला दिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, चलो हमारा। मैं नदीम के संग चलती हुई बेडरूम में आ गई थी। नदीम ने मुझे बेड पर बैठा दिया और खुद मेरे रूबरू आकर बैठ गया था। वो कहने लगा, तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। मैं ऐसा नहीं कहता, मगर इतना जानता हूं कि मेरी दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन लड़की हो। मैं खिलखिलाकर हंसती थी। ये तारीफ अनोखी थी, मुझे अच्छी भी लगी थी। फिर नदीम ने अपनी जेब से सोने की अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना दी थी। वो कहने लगा, अब मारा तुम इस शादी से खुश हो ना। ये वो सवाल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं सच बोल नहीं सकती थी और झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मैं खामोश रही थी। तो नदीम बोला, मुझे मालूम है अभी हम दोनों के दरमियान झिझक हायल है। तुम इतनी आसानी से मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगी, मगर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं शर्माता। मैं तुमसे अपने दिल की हर बात खुलकर करूंगा। मैं इस शादी से बेइंतहा खुश हूं। नदीम की इस तरह की प्यार भरी बातें सुनकर मेरे अंदर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा था। अब मैं नदीम की संगत में पुरसुकून महसूस करने लगी थी। नदीम मुझसे यूं ही छोटे छोटे सवाल करता जा रहा था, जिनके जवाब में देती जा रही थी और पुरसुकून होती जा रही थी। मगर तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा बजा था। किसी ने इस कदर जोर से दरवाज़ा बजाया था कि मैं बेड से उछल पड़ी थी। मैं बेइंतहा खौफजदा हो गई थी। नदीम के माथे पर भी नागवारी से बल पड़ गए थे। वो बड़बड़ाया था, इस टाइम कौन आ गया है, किसकी रूह को चैन नहीं है। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने मेरी छोटी नन काशफा खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बेहद घबराई हुई थी। नदीम कहने लगा, क्या हुआ है काशफा, तुम रो क्यों रही हो। तो काशफा कहने लगी, भाई जल्दी चले, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने तो कहा था कि भाई को डिस्टर्ब मत करना, मगर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। जल्दी चले, अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। नदीम के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी तर आई थी। वो कमरे से भागता हुआ बाहर निकल गया था। मैं भी नदीम के पीछे ही गई थी। मेरी सास अपने कमरे में बेड पर पड़ी तड़प रही थी। उनकी दोनों बेटियां उनके पांव मालिश कर रही थी और हाथ मल रही थी। नदीम ने जल्दी से गाड़ी निकाली और फिर मेरी सास को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया था। मैं भी उसी तरह दुल्हन के लिबास में मलबूस उनके साथ चली गई थी। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आया था कि मुझे लिबास तब्दील कर लेना चाहिए। अस्पताल में जिस जिसकी भी नज़र मुझ पर पड़ती, वो मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगते थे। एक औरत के पास से गुजरी तो अपनी साथ वाली को कहने लगी, लगता है दुल्हन मनहूस है, इसकी शादी वाले दिन ही कोई अस्पताल में दाखिल हो गया है। ये बात सुनकर मेरा वजूद कांप उठा था। क्या मैं सच में मनहूस थी। मुझे इस लफ्ज़ से बड़ा डर लगता था। मैं नहीं चाहती थी कि नहुसत का टैग मेरे माथे पर लगा दिया जाए। मैं जल्दी से वहां से गुजर गई और प्रेयर रूम में चली गई थी। मैं जाए नमाज पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा मुस्तकबिल अब क्या होने वाला है। किसी ने तो मुझे मनहूस कह भी दिया था। मेरी सास आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और मैं जाए नमाज पर बैठी आंसू बहा रही थी। मेरी जिंदगी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगी थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं फ़कत 6 बरस की थी। तब मेरे अब्बू को भी हार्ट अटैक आया था।
मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए हम अब्बू को सरकारी अस्पताल ले गए थे। तब मैं भी अम्मी के साथ अस्पताल गई थी। अम्मी फूट फूट कर रो रही थी और अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि मेरे सर के साईं को बचा लो, मुझे इस भरी दुनिया में तन्हा मत छोड़ना। ऐ मेरे खुदा, मेरी बच्ची को यतीम होने का दुख न देना। मैं अम्मी की बातें सुन रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। अम्मी ने मेरे हाथ थाम दिए, मुझसे कहा, अम्मारा तुम भी दुआ करो, तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए। अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो हमारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, हमसे हर खुशी छिन जाएगी। दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू ठीक हो जाए। मैं भी रट्टू तोते की तरह अब्बू के लिए दुआएं मांगने लगी थी। या अल्लाह मेरे अब्बू को ठीक कर दे, उन्हें कुछ ना हो और वो सही सलामत रहे। तकरीबन 2 घंटे के बाद ये खबर आ गई थी कि मेरे अब्बू हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे। अम्मी ने जब ये खबर सुनी तो वो अस्पताल में ही बेहोश होकर गिर पड़ी थी। मैं भी गमज़दा थी, मगर हर कोई मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कह रहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे कहना। ये मत समझना कि तुम्हारा बाप चला गया है तो तुम यतीम हो गई हो। हम तुम्हारे सर पर सलामत हैं, हम तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे। सभी ने मुझे बहुत दिलासे दिए थे, बहुत से तहाइफ का वादा भी किया था। मैं सोचने लगी थी कि अम्मी तो बिला वजह ही कह रही थी कि अगर तुम्हारे अब्बू को कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब्बू के जाने के बाद तो हर कोई मुझसे तहाइफ का वादा कर रहा है। किसी ने मुझे गुड़िया लाने का कहा है तो किसी ने डॉल हाउस का ही वादा कर लिया है। अब्बू को मैंने खुशी खुशी रुखसत कर दिया था, वो अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ चले गए थे। अम्मी तो बार बार बेहोश हो रही थी, जबकि मैं ज़रा मुतमईन थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पास कुछ ही दिनों में खिलौने ही खिलौने होंगे। रात हो गई तो सब सो गए। अम्मी जागती रही थी और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं तो अब्बू के साथ सोने की आदी थी। हर रात वो मुझे कहानी सुनाकर सुला देते थे और फिर उसके बाद मुझे मेरे बिस्तर पर लेटा जाते थे। अब मेरी आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। मुझे मालूम हो गया था कि खिलौने किसी इंसान की जगह नहीं ले सकते। खैर, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब्बू की जुदाई का गम बढ़ता गया। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, मगर अब्बू की जुदाई तो वक्त के साथ ताज़ा होती जा रही थी। यहाँ तक कि हमारे घर से तमाम मेहमान चले गए थे, पीछे मैं ही रह गई थी और मेरी माँ। मैंने एक दिन अम्मी से कहा कि मुझसे सब लोगों ने वादे किए थे कि तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई लेकर नहीं आया। तब मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था और रोकर कहने लगी, बेटी, वालिदैन के वादों के अलावा हर वादा झूठा है। अगर तुम्हारे अब्बू खिलौनों का वादा करते तो वो ज़रूर लेकर आते। लोग तो तुम्हें बहलाने के लिए ये सब कह रहे थे। ये मत सोचना कि कोई सचमुच में तुम्हारे लिए कुछ ले आएगा। और अम्मी की बात सच साबित हो गई थी। मेरे लिए कोई भी खिलौने लेकर नहीं आया था। और जहाँ तक घर के हालात की बात थी तो वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे थे। खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया था। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि इस घर में बेवा और यतीमा रहती है, इनका गुजारा कैसे होता होगा। अम्मी एक दिन मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, अम्मारा, अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, अपना ख्याल रख सकती हो। अगर मैं काम पर चली जाया करूं। मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की तरफ देखा और बोली, अम्मी, आप क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, मैं लोगों के घरों में काम कर लिया करूंगी, झाड़ू पोंछा लगा लिया करूंगी, जिससे हम दोनों माँ बेटी को 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाया करेगी। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे याद है, चंद दिन पहले अम्मी अब्बू के साथ जिद कर रही थी कि मुझे काम वाली रख कर दो, मुझसे घर के काम नहीं होते। मगर फिर अब्बू का इंतकाल हो गया तो अम्मी पर यह वक्त आ गया कि वो लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना चाहती थी। मैं बोली, अम्मी, आप कोई और काम नहीं कर सकती क्या? दूसरों के घरों में काम क्यों करना है? तो अम्मी कहने लगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, काम तो लाजमी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? और दूसरा काम मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। बस यही काम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करे, मगर फिर मजबूरी इंसान से हर चीज़ करवा देती है। अम्मी ने भी घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मुझे प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में डाल दिया गया था। पहले पहल तो हमारे रिश्तेदार हमारे साथ बोलते थे। ये दूसरी बात है कि कभी उन्होंने हमारी किसी चीज़ में मदद नहीं की थी। लोग हमारे घर तो आते थे, मगर कभी 100 रुपया भी मेरे हाथ पर रखकर नहीं गए थे। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि हमारा गुजर बसर कैसे होता है, हमें 2 वक्त की दाल रोटी भी मुयस्सर है या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हमारे घर में आना जाना ख़त्म हो गया था और फिर सारे रिश्तेदार रफ्ता रफ्ता हमसे दूर हो गए थे। मैं भी अब बड़ी होती जा रही थी। मैं अम्मी से गिला करती थी कि क्या बाप के मरने से उसके साथ मुंसलिक सारे रिश्ते भी मर जाते हैं? तो अम्मी सर पर प्यार देकर कहती, हाँ, ऐसा ही होता है। जबकि मेरे ननियाल वाले भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते थे। नाना और नानी तो इंतकाल कर गए थे और जो मामू थे वो मुमानी के इशारों पर नाचते थे। वो अच्छा भला कमाते थे, इतना तो कर ही सकते थे कि ईद शबरात पर कभी मेरी अम्मी के लिए कोई जोड़ा ही भेज दिया करते।
अम्मी ने कभी शिकवा नहीं किया था और मुझे भी यही कहा था कि लोगों से उम्मीदें मत रखो। ये जो उम्मीदें होती हैं ना, यही इंसान को अंदर से ख़त्म करती हैं। तुम बस ये सोचो कि इस दुनिया में फ़कत हमारा खुदा है, अल्लाह हमारा है, उसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ हमारी नहीं है। हत्ता कि वो निवाला जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी दस्तरस में है और तुम्हारे मुंह में जाने वाला है, वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी अल्लाह ही का दिया हुआ है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है और उसी की है। हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मुझे अम्मी की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। मैं इस पर अमल करती थी तो पुरसुकून होने लगी थी। अब मैं जवान हो गई थी। मेरी अम्मी अब भी लोगों के घरों में काम करती थी। मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके मुलाजमत करने लगूं ताकि मेरी अम्मी की हड्डियों को थोड़ा सुकून मिल सके। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12वीं क्लास के पेपर्स होने लगे थे। मैं बड़ी परेशान रहती थी कि अब क्या होगा। तब एक दिन चाचू का बेटा हमारे घर आया। अब वो जवान हो गया था। उसे मैं काफ़ी अरसे बाद देख रही थी। इतने सालों बाद किसी अपने को देखकर मुझे बहुत तस्कीन मिली थी। वो भी हमें देखकर खुश हुआ था। अम्मी ने उससे शिकवा कर ही डाला था। कहने लगी, अहमद, तुम्हें अपने ताया का घर याद आ गया? तब अहमद मुस्कुराकर कहने लगा, ताईजान, जिस तरह आपकी अम्मारा छोटी थी, मैं भी छोटा था। मुझे भी किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। जैसा किसी ने कहा मैंने वैसा मान लिया। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे आपकी फ़िक्र रहती है। मैंने अक्सर अम्मी से पूछा कि मेरी ताई कहाँ है। वो तो बेवा हो गई थी, उनकी कोई खैर खबर है आपके पास? तो अम्मी कोई जवाब न दे पाती। जाहिर सी बात है उनके पास जवाब होना भी नहीं है। उन्होंने कौन सा आपके साथ कोई रब्ता रखा है। मगर अब आप फिक्र न करें, अब मैं आपका बेटा बन गया हूँ। अब मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। अम्मी मुस्कुरा रही थी। अम्मी बोली, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है अहमद। अहमद आधा घंटा बैठा और चला गया था। मैं अम्मी के पास बैठ गई और बोली, अम्मी, अब अहमद आने लगा है तो क्या चची भी हमारे घर आने लगेंगी? फिर से रिश्तेदार हमसे मेलजोल करने लगेंगे? तो अम्मी हंस पड़ी और कहने लगी, अहमद ने कह दिया कि वो आया करेगा, तो क्या वो सच में आएगा? उसने झूठी तसल्ली दी है, झूठा वादा किया है। जैसे बचपन में तुम्हारे साथ रिश्तेदारों ने वादा किया था कि वो तुम्हें खिलौने लाकर देंगे। कोई खिलौना लेकर आया था? नहीं ना। वैसे ही अहमद भी लौट कर नहीं आएगा। मैं अम्मी की बात सुनकर अफसरदा हो गई थी। लेकिन अगले ही दिन अहमद हमारे घर फिर से आ गया था। मैं हैरान हुई थी, जबकि अम्मी तो बेतहाशा खुश हुई थी। अब ऐसा होने लगा कि अहमद हमारे घर हर रोज़ आया करता था। सब्जी और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें अहमद ही हमें लाकर दिया करता था। यहाँ तक कि मेरे लिए कॉपी पेंसिल भी अहमद ही लाकर दिया करता था। वो कहता था, ताईजान, अभी मैं कोई मुलाजमत नहीं करता, इसीलिए आपसे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करें, मैं जॉब करने लगूंगा तो आपको ये सारी चीज़ें मैं अपनी जेब से लाकर दिया करूँगा। तब अम्मी ने मुस्कुराकर अहमद के सर पर हाथ रख दिया था और बोली, तुम फिक्र न करो, मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मेरा हाथ बटा देते हो। पहले तो मुझे खुद बाजार में मारी मारी फिरना पड़ता था। अहमद ये बातें सुनकर खुश हो जाता था, जबकि मैं भी अब राज़ी रहती थी। मुझे अहमद अच्छा लगने लगा था। मैं तो यही समझी थी कि मेरी अम्मी के काम आता है, इसीलिए उसकी आमद पर मुझे खुशी होती है। मगर फिर रफ्ता रफ्ता मुझ पर यह बात आया हो गई कि मुझे तो अहमद से प्यार हो गया है। एक दिन अहमद ने मुझसे कहा, अम्मारा, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। फिर उसने कहा, हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखती रह गई थी। मैं बोली, चची तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त कभी नहीं देंगी। तब अहमद कहने लगा, अम्मी को तो मैं मना लूँगा, बस तुम दिल में यह ख्याल रखना कि तुम फ़कत मेरी हो। जैसे ही मेरी जॉब लग गई, मैं अम्मी को तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दूँगा और फिर हमारी शादी हो जाएगी। हम हंसी खुशी रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दुनिया की हर खुशी, हर नेमत तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूँगा। ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। अब मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। अब मेरे जीने का मकसद अहमद बन चुका था। मैं उठते बैठते हर वक्त अहमद के ख्यालों में ही खोई रहती थी। अम्मी ने भी ये तब्दीली महसूस की थी। एक दिन वो कहने लगी, क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? मैंने कभी अम्मी से कोई बात नहीं छुपाई थी, इसीलिए उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, अम्मी, एक बहुत ही ज़रूरी बात है, अगर मैं आपको बता दूं तो वादा करें कि आप मुझसे नाराज़ नहीं होंगी। अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तुमसे हरगिज़ नाराज़ नहीं होंगी, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं बोली, अम्मी, अहमद ने मुझसे कहा है कि मैं उसे अच्छी लगती हूँ और वो मुझसे शादी कर लेगा। तो अम्मी हैरत से मेरी जानिब देखने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, मैं अहमद की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई हूँ, क्योंकि वो भी मुझे अच्छा लगता है। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, अल्लाह अच्छा करेगा। मैं चुप कर गई थी। कुछ दिन गुजरे तो अम्मी बड़ी परेशान रहने लगी। मैंने उनसे पूछा
कि आपकी परेशानी की क्या वजह है, तो उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा, अम्मारा, तुमने सारी ज़िंदगी गुर्बत देखी है। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे चचा के हालात भी कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। अहमद की नौकरी भी लग जाएगी तो खुद सोचो कितना कमा पाएगा। तुम्हें शादी के बाद भी गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। अब ये सोचो कि तुम्हें मोहब्बत अजीज़ है या पैसा। मैं सोच में पड़ गई और बोली, अम्मी आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? अम्मी कहने लगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा था, जबकि तुम तो अहमद को दिल दे बैठी हो। मैं बोली, आपने क्या सोचा था? मुझे कुछ तो बताएं। आज से पहले तो कभी आपने ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं की थी। अम्मी कहने लगी, पहले ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। दरअसल मेरी शुरू से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे और खाते पीते घराने में करूं, जहां तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, हर चीज़ की रेल पेल हो। खुदा ना खास्ता कल को तुम्हारे शौहर को कुछ हो जाए तो तुम्हें लोगों के घरों में काम ना करना पड़े। तुम्हारे पास इतना सरमाया पहले से मौजूद हो कि तुम घर बैठकर आराम से 2 वक्त की रोटी खा सको। मैं तुम्हारी शादी अहमद के साथ करने के हक में नहीं हूं। मैं बोली, तो अम्मी आप मेरी शादी किससे करेंगी? खुद ही तो सोचें कि हमारे घर में किसका रिश्ता आएगा, कौन सा अमीर लड़का हमें मिलेगा। अम्मी कहने लगी, तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे अमीर लड़का मिल गया है। मैं बोली, वो कहाँ से? तब अम्मी कहने लगी, मैं जिनके घर काम करने जाती हूँ उन्होंने मुझे एक रिश्ते के मुतालिक बताया है। लड़का तुमसे उम्र में बड़ा है, मगर फिर क्या हुआ, है तो पैसे वाला। मैंने बस वहाँ तुम्हारी बात पक्की कर दी है। मैं तो उस वक्त सकते में ही रह गई थी। मैं बोली, अम्मी मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं अहमद को पसंद करती हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अम्मी कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अच्छा सोच रही हूँ। मैं रोने लगी थी तो अम्मी ने कहा, अब तुम रोती हो तो रो लो, बाद में तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। तुम मुझे झूलियाँ उठा उठा कर दुआ दोगी। जब तुम्हारे घर में हर चीज़ की फरावानी होगी तो तुम खुश हो जाओगी। अब बताओ कि तुमने क्या करना है अहमद का। अम्मी अपनी बात पर अड़ गई थी। मैंने भी उनसे जिद नहीं की, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को सारी ज़िंदगी सख्ती झेलते देखा था, दुख बर्दाश्त करते हुए देखा था। तब ना तो कोई चचा आया था और ना ही कोई मामू। अब मैं चचा के बेटे के लिए अपनी अम्मी की दिल आज़ारी नहीं कर सकती थी। मैंने अम्मी की बात मान ली और उनसे कहा कि जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। आप जहाँ मेरी शादी करना चाहेंगी मैं चुपचाप कर लूँगी। मैंने अपने दिल पर पाँव रख दिया था। मैंने अपनी माँ को खुश करने की कोशिश की थी और मैं ब्याह कर अपने शौहर के घर आ गई थी। मगर मेरी तो सास को हार्ट अटैक हो गया था और अब वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, जबकि मैं प्रेयर रूम में बैठी अपनी सास की ज़िंदगी की दुआएं कर रही थी। मगर मेरी बदनसीबी ये कि मेरी सास मेरी शादी की पहली रात ही इंतकाल कर गई थी। मेरी नंदू की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। घबराई तो मैं भी बहुत थी, मगर मैंने इस मुश्किल वक्त में अपने शौहर और नंदू का हौसला बनने की कोशिश की थी। मैं अपने शौहर के पास गई और बोली, नदीम आप हिम्मत करें, आपने अपनी बहनों का सहारा बनना है। अगर आप भी रोने लगे तो बहनों को कौन संभालेगा? मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे धक्का दिया और बोला, यहाँ से चली जाओ, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, तुम मनहूस हो। ये बात सुनकर तो मेरा रंग फक हो गया था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरी शादी के बाद ये सब सुनना पड़ेगा। खैर मैं अपने शौहर के साथ ही उसके घर चली गई थी। मेरी सास के तमाम रिश्तेदार भी इकट्ठे हो चुके थे और हर एक के मुंह पर यही लफ्ज़ थे कि दुल्हन अपनी सास को खा गई है। ये तो बड़ी मनहूस है। ये बातें सुनकर मैं तो रोती जा रही थी। खैर फिर तदफीन का वक्त हो गया था और मेरी सास को दफना दिया गया था। मैं अपनी नंदों के साथ ही रही थी, उनका दिल बहलाने की कोशिश करती रही थी, मगर वो भी मेरे साथ उखड़ी सी थी। मैंने अपने शौहर से बात करने की कोशिश की तो वो कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूँ। इतना कहकर मेरे शौहर ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। वो मुझे मारता रहा और साथ साथ कहता जाता कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई है, ना तुम मेरे घर आती और ना ही मेरी माँ मरती। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो मुझे कमरे में फेंक कर बाहर चला गया था, जबकि मैं दर्दों से तड़पती रही थी। मैं रोती रही थी और तब मुझे अपनी मेहंदी की रात याद आई थी। अहमद मेरे कदमों में गिरा पड़ा था। वो रो रहा था और कह रहा था कि मुझे छोड़कर ना जाना। मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे होने वाले शौहर जितना अमीर नहीं हूँ, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इज्जत दूंगा, प्यार दूंगा। खुदारा तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तब मैं बोली कि मैं अपनी माँ के फैसले के आगे मजबूर हूँ अहमद, नहीं तो मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ती। अहमद कहने लगा, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी ये महसूस हो कि तुम्हारा शौहर अच्छा इंसान नहीं है तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपना लूँगा। अब मैं अपने ज़ख्मों की तरफ देख रही थी तो मुझे महसूस हुआ था
कि पैसों को मैंने क्या करना है जब मेरा शौहर मुझे इज्जत ही नहीं दे सकता, वो मुझे प्यार ही नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया था कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। आधी रात को मेरा शौहर कमरे में वापस आया तो कहने लगा, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। तब मैं बोली कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बात से तो मेरा शौहर तैश में आ गया था। वो कहने लगा, एक तो तुम्हारी वजह से मेरी मां मर गई और अब तुम मुझसे तलाक ले रही हो। तुम देखो तुम्हारे साथ करता क्या हूं मैं। इतना कहकर उसने मुझे हाथ से पकड़ा और घसीटते हुए कब्रिस्तान की जानिब ले गया था। माँ की कब्र पर पहुंचकर बोला कि तुझे भी यहीं दफन करूंगा, और फिर मुझे लाते मारने लगा। मैं दर्द से तड़प रही थी, रो रही थी, उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मुझे कुछ मत कहो। मेरा शौहर कहने लगा, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मेरे शौहर ने कब्र खोदना शुरू कर दी थी, मगर उस वक्त हैरत से जान निकल गई जब अचानक ही सास की कब्र से एक सांप निकल आया था। उसने मेरे शौहर के हाथ पर डस लिया था। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। मैं चीखने लगी कि कोई है तो मेरे शौहर को बचा लो। नदीम बेहोश हो चुका था। मेरी चीखों पुकार सुनकर गोरकन भागता हुआ मेरे पास आया था। कहने लगा, क्या हुआ है? मैं बोली, एक सियाह सांप ने मेरे शौहर को डस लिया है। तब गोरकन कहने लगा, हाँ, इस कब्रिस्तान में एक सांप रहता है, शायद उसी ने डसा हो। गोरकन की यह बात सुनकर मुझे मालूम हो गया था कि ये सांप मेरी सास की कब्र से नहीं निकला था, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से मेरी मदद के लिए आया था। खैर, नदीम को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया था। उसकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। मेरी नंदों ने बताया था कि नदीम को पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं। वो अक्सर अपने आपे से बाहर हो जाता है, गली मोहल्ले में भी मारपीट करता फिरता है। इसीलिए अम्मी ने गरीब घर से लड़की का रिश्ता लिया था कि वो आकर नदीम को ठीक कर देगी और मारपीट सहकर भी तलाक नहीं लेगी। तब मैं बोली, मैं इंसान हूँ, मैं भी जीने का हक रखती हूँ। मैं किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए खुद को जीते जी जहन्नुम में नहीं गिरा सकती। और फिर मैं नफ्सियाती डॉक्टर भी नहीं हूँ। आपके भाई को डॉक्टर की ज़रूरत थी, बीवी की नहीं। इतना कहकर मैं अपने घर वापस चली गई थी। अम्मी ने मेरी वो हालत देखी तो वो सदमे में ही आ गई थी। तब मैं बोली, अम्मी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम दोनों माँ बेटी रोती रही थी। मैंने नदीम से खुला ले ली थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब बस ख़त्म हो गई है। मगर फिर एक तपती दोपहर चची अहमद के लिए मेरा रिश्ता ले आई थी। अम्मी ने झट से हाँ कहती थी। ज़िंदगी अब अहमद के संग खुशगवार है। वो एक अच्छा लड़का है और मेरा बेतहाशा ख्याल रखता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।